नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होना है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में भाई, कि पेपर को हम किस प्रकार से करें भाई, कितने क्वेश्चनों को करें, क्या छोड़ें, किन क्वेश्चनों को ज़्यादा महत्वता दें। मेरा एक सामान्य परिचय मैं अभी आपको बता दूं, यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं भाई। ठीक है, यह क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आता था जब हम तैयारी करते थे। मैंने भाई वर्ष 2013 से और 2020 तक यूपी पुलिस कांस्टेबल में कुल मिलाकर 4 एग्जाम हुए थे भाई। मैंने चारों के चारों पास किए भाई, पहली बात तो। दूसरा यह है कि अभी जो आपके मन में भाव उठ रहे हैं कि हम किस प्रकार से पेपर को करें, किन क्वेश्चनों को छोड़ें, किन क्वेश्चनों को ज़्यादा करें, इस प्रकार से जितने भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं भाई, वो मेरे मन में भी उठते हैं और उठते रहे हैं भाई। क्योंकि अभी मैं कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ, लेकिन मैं अभी यूपी पीएससी यानी यूपी पीसीएस और यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ रहे हैं, ये मेरे दिमाग में भी उठने स्वाभाविक है भाई। तो समग्र तैयारी को देखते हो भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं भाई। कुछ क्वेश्चन मतलब जो मेंटली आपके क्वेश्चन हैं, जो आपको इस तरीके से तैयार कर देंगे कि आपकी तैयारी में ये जो क्वेश्चन आंसर में लेके आए भाई, ये आपकी तैयारी को बूस्ट भी करेंगे, प्लस आपका एक जो माइंड सेट है भाई उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए मैं एक एक क्वेश्चन को देखता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चे के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन भाई आता है कि जब आपके सामने पेपर आएगा तो हम किन विषयों को सबसे पहले करें। क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षा में 4 विषय हैं, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य अध्ययन और गणित। तो सबसे पहले हम कौन से सब्जेक्ट को करें भाई? हिंदी को करें, रीजनिंग को करें, मैथ को करें या सामान्य अध्ययन को करें? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सब कुछ ये बातें आपको बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले जो करना भाई आपको, वो करना रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग के लगभग आपके 54 से 55 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आ जाते हैं भाई। रीजनिंग के अंदर ही कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आ जाते हैं, जिनकी संख्या 54 से लेकर 55 हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका भाई हिंदी के 37 से 38 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन तक आपके पेपर में आते हैं। सेकंड में आपको हिंदी करनी है। तीसरे में आपको अपनी जीके या जीएस करनी है, जिसे हम हिंदी में सामान्य अध्ययन बोलते हैं। और सबसे बाद में करना भाई आपको गणित। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया भाई कि सबसे पहले आप करोगे रीजनिंग, दूसरे पे आप करोगे हिंदी, तीसरे पे आप करोगे जीके या जीएस, और चौथे पे करोगे आप भाई गणित। ठीक है, सेकंड प्रश्न जो आपके दिमाग में उठ रहा है भाई कि ठीक है, अब हमको पता लग गया है कि हम पहले पे आपका रीजनिंग करेंगे, दूसरे पे हिंदी करेंगे, तीसरे पे अपनी जीके करेंगे, चौथे पे हम करेंगे मैथ। ये तो हम करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन 150 है और 120 आपकी मिनट है। तो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, कि भाई पेपर को कैसे सॉल्व करें। इतना बड़ा पेपर है और 2 घंटे हैं, यानी क्वेश्चन है आपके 150 और मिनट है आपके पास 120 मिनट या 2 घंटा। तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना टफ है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है भाई। अब हमारी इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी? अभी सबसे पहले क्या, आपको सबसे पहले भाई पहले 1 घंटे में, 2 घंटे का आपका पेपर है, तो पहले 1 घंटे में आपको 75 वो क्वेश्चन छांट लेने हैं 150 में से, जो बहुत आसान है भाई। यानी आपको 150 में से, जो 150 क्वेश्चन आपके, इसमें से आपको 75 क्वेश्चन कर लेने हैं हर हालत में, और ये 1 घंटे के अंदर ही देख लेने हैं आपको। और इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 150 तक आपको पहले घंटे में पहुंच ही जाना है भाई। 1 घंटे में आपको अपनी स्पीड इतनी अच्छे से कर लेनी है कि एक पहले क्वेश्चन से लेके और 150वें क्वेश्चन तक। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये पॉसिबल है? तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये 100% पॉसिबल है। आप अगर ये स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे तो भाई आपका सिलेक्शन, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ऐसा हो कि ना भी हो भाई। आपको बुरा मानने वाली बात नहीं भाई,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो जिनको बहुत अच्छी नॉलेज भी होती है, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन होगा, लेकिन उस लड़के को पेपर करने का तरीका नहीं आता भाई। मैं बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस का पेपर ट्रिक और टिप्स का पेपर है भाई। जिसको एक ट्रिक और टिप्स पता लगे कि हाँ इस प्रकार से पेपर को टैकल करना है, तो 100 के 100% वो हर वर्ष यूपी पुलिस में अपना नंबर डाल देगा भाई। ठीक है, तो यानी आपको 1 से लेकर 150 तक पहुंच जाना है पहले 1 घंटा में, और उन 1 घंटों में 150 तक आपको वे 75 क्वेश्चन देखने हैं जो बहुत आसान है भाई। पहले घंटे में आपको ये 75 क्वेश्चन विद OMR शीट ये भर लेने भाई। 75 क्वेश्चन, देखो ये ज्यादा टफ नहीं है भाई, आपको लग रहा हो कि बहुत टफ है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो ये बहुत आसान हो जाएंगे भाई। 75 क्वेश्चन पता नहीं कब आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब आपको ये पता नहीं है कि हमें किस दिशा में पेपर को करना है, तो ये 75 भी बहुत टफ हो सकते हैं भाई। अभी ये 75 आपके लिए बहुत ही आसान है भाई, लेकिन आपको OMR शीट भी भर लेनी है भाई। अब दिमाग में ये आते हैं कि वो 75 क्वेश्चन 1 घंटे में कौन सी हम करें। तो ऐसा कोई भी अंदाजा नहीं कि आपको पता है कि 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं भाई। 70 आपके 38 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन हिंदी के भी हैं, और 37 से 38 क्वेश्चन आपके GS के हैं, और मैथ के आपके लगभग मैं कहूँ तो 18 से 19 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन भी आते हैं भाई। तो कुल मिला के आपको ये 75 क्वेश्चन को पूरा करना है भाई। चाहे वो आप रीजनिंग में से कितना कर पा रहे हो, हिंदी में से कितना कर पा रहे हो, GS में से कितना कर पा रहे हो, और आप मैथ में से कितना कर पा रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा आप इस चैप्टर को कर लो या इस चैप्टर को छोड़ दो, बट मैं ये कहूंगा कि आपको ये 75 का दायरा खत्म ही करना है भाई 1 घंटे के अंदर, और गोले भरने हैं भाई। इसमें गोले भरकर बैठ जाना है 1 घंटे में 75 क्वेश्चन को। इसमें क्या ना आपकी एक्यूरेसी 97 से लेकर 98% की रहेगी भाई। 100 के 100%, 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाएगा, वो मैं कह नहीं सकता। अब इसका ख क्या कहता है, ख ये कहता है अगले 1 घंटे में भाई, 1 घंटे में आपने 75 क्वेश्चन कर लिए, अगले 1 घंटे में आपको 50+ क्वेश्चन करने का प्रयास करना भाई। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो भी होंगे जो जिन्हें आप कर सकते थे, लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये क्वेश्चन छोड़ दिए भाई। 50 में से लगभग वो आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे भाई। 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके थोड़े से एफर्ट में हो जाएंगे भाई। यानी आप 1.5 घंटे में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि 1.5 घंटे में आप पेपर के सिलेक्शन के अंदर में आ जाओगे भाई। आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाओगे इस 1.5 घंटे में, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के तहत अपना कार्य करोगे भाई। ठीक है, अब ख और ग, सेकंड का ग क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि हार्ड क्वेश्चन जितने भी आपके टफ क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं करने भाई आपको। क्यों नहीं करने भाई, क्योंकि इसमें समय की बर्बादी होती है और आपको समय को बचाना है भाई। ठीक है, हार्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं करने। हार्ड कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हार्ड होंगे भाई। जो बच्चा इन हार्ड क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेगा उसी के मुंह से आप सुनोगे कि भाई पेपर बहुत टफ था, क्योंकि इन 5 से 10 क्वेश्चनों में लगभग वो 20 मिनट खराब कर देगा भाई, 20 से ज्यादा खराब कर देगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, इजी क्वेश्चन जितने भी इजी क्वेश्चन होंगे, जो आसान क्वेश्चन होंगे, वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने भाई। क्योंकि अगर आपने आसान प्रश्न गलत कर दिया ना तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे भाई। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, यह कहावत है कि बच्चे का सिलेक्शन टफ क्वेश्चन पर आधारित नहीं है भाई। टफ तो मैं कह रहा हूं कि टफ तो भाई किसी पर नहीं आता, ठीक है, पता नहीं किसका सही हो जाए किसका गलत हो जाए, लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो तो भाई आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे पहली बात तो। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ और कई हजार बच्चों से आप पीछे चले जाओगे भाई। ठीक है, ये आपको यहां पे सतर्कता बरतनी है। अब सेकंड में निष्कर्ष में इसका क्या निकालूंगा, जो सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा था कि पहले घंटे में जो है 150 तक हर हाल में पहुंच ही जाना भाई आपको। ये भाई वो चीज है
जो सभी पर लागू होंगी भाई, ये मुझ पर भी लागू होंगी, आप पर भी लागू होंगी, या सभी पर लागू होंगी। या जिन बच्चों का पेपर कल है या जिन बच्चों का पेपर आगे है, वो एक दो सेट करके देख ले भाई, आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रेटेजी कितनी कारगर है भाई। ठीक है। और दूसरी बात क्या, जो हार्ड प्रश्न है भाई, हार्ड प्रश्न को मैं आपको सही बता रहा हूं, वो उसमें आप बिल्कुल भी टच ना करें भाई, क्योंकि हार्ड प्रश्न से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है भाई। क्योंकि 150 क्वेश्चन में से आपको 150 क्वेश्चन थोड़ी ना करने हैं भाई। आप 120 क्वेश्चन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन बहुत तरीके से हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा आता है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेरी तैयारी तो कम है भाई, बल्कि जो मेरे दोस्त हैं या और जो लाइब्रेरी में कोई बंदा बैठा है जिसको मैं नहीं जानता हूं, या उसके बारे में ये चर्चा होती है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरी तैयारी कम है, मेरे दोस्त की या अन्य की तैयारी बहुत ज्यादा है, तो भाई मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, बाकी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप तैयारी भाई आपने भी करी है, क्योंकि तैयारी जो है आपने भी करी है, तैयारी ज्यादा या कम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पढ़े भाई आप भी हो और पढ़े आपके दोस्त भी हैं, लेकिन लेकिन पढ़ना अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन पेपर को करना, पेपर को आप किस प्रकार से कर रहे हैं भाई, वो आपका अलग पैटर्न है भाई। मैं आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे बता दूं जिनको हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस हाथ पर है भाई, लेकिन उनका सिलेक्शन 8 से 10 साल तक भी नहीं हो पाया भाई। आप अपने इधर उधर एग्जाम्पल देख लो कहते हुए कि यार फलाने की तैयारी बहुत अच्छी है, उसकी तो तैयारी बहुत तकड़ी भाई। भाई अगर उसकी तैयारी तकड़ी है तो भाई उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ भाई? आप इस बात की सोचो कि जब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? पता है क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी आपकी नजरों में है भाई, बस एग्जाम की नजरों में उसकी तैयारी बिल्कुल क्या भाई, एग्जाम की नजरों में उसकी तैयारी है भाई बिल्कुल जीरो। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, यूपी पुलिस में एग्जाम में मैं आपको सही बताऊं तो ज्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता भाई, ये बिल्कुल सही बात है भाई। जो बहुत ज्यादा पढ़ेगा भाई, मैं कह रहा हूं कि उसका सिलेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं भाई, क्योंकि इसका फिक्स पैटर्न है भाई, इसका फिक्स पैटर्न है भाई। तैयारी आपकी बहुत हाई लेवल की होगी, और आप जो नीचे क्वेश्चन, सामान्य जो क्वेश्चन है, आप सामान्य क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आपका सिलेक्शन कहां से हो जाएगा भाई? आपने रीजनिंग पूरी कर ली लेकिन आपको कैलेंडर का बेसिक नहीं पता है, भाई बेसिक ही तो आपके पेपर में आएगा भाई। और जिसका बेसिक तैयार है वो भाई उसका बिल्कुल सब कुछ तैयार है, और बेसिक तो उन्हीं का तैयार है भाई जिनकी तैयारी बहुत कम है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत आता है भाई कि अब जो समय बचा है, अब हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, जीएस पढ़नी चाहिए, रीजनिंग पढ़नी चाहिए, फॉर्मूले पढ़ने चाहिए, या कुछ और पढ़ना चाहिए, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लूं? तो भाई मेरा इसमें आंसर है कि आपको भाई कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सोचना है तो सिर्फ ये देखना है कि भाई पेपर को कैसे करें, बस, कि हमें पेपर को कैसे करें। सबसे पहले हम कौन से पोर्शन को करें, कौन सा सब्जेक्ट को करें, और किस प्रकार से हमको पेपर को पूरा करना है, इस बात पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए भाई। जिनका एग्जाम कल 23 तारीख को है, वो अपना पूरा माइंड सेट कर लें कि हमें भाई किस प्रकार से पेपर देना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्वेश्चन नंबर 5, कि हमसे पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाता भाई, या हमारी स्पीड बहुत कम है। देखो भाई, स्पीड 19-20 हो सकती है भाई, 19-20 हो सकती है, लेकिन 19 और 120 कभी नहीं होगी भाई। मान लो अगर कोई आपका दोस्त 19 क्वेश्चन कर पा रहा है एक 20 मिनट में, तो भाई 20 मिनट में उसके अकॉर्डिंग आप भी 16 क्वेश्चन कर लोगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप 2 ही कर पाओगे। तो पहली बात तो दिमाग में ये निकाल दो कि आपकी स्पीड बहुत कम है भाई, स्पीड आपकी ठीक है,
स्पीड आपकी ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। आपको हिंदी हिंदी के क्वेश्चन कर लेने हैं, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेने हैं, आपको जीएस के क्वेश्चन कर लेने हैं। मैं ये समझता हूँ कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाएंगे भाई, लेकिन उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो अब इसका आंसर मैं क्या दूंगा, देखो आपको कभी भी 150 क्वेश्चन तो भाई सॉल्व करने नहीं होते भाई। आपको सॉल्व कितने करने हैं, 120 से लगभग 130 क्वेश्चन। ये आपको 135 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं भाई। 150 क्वेश्चन तब भी आपको सॉल्व नहीं करने भाई, ठीक है। अब मेरा जो पर्सनल सुझाव भाई, क्योंकि मैंने ये पेपर 4 बार क्वालिफाई किया और मैं कुछ अपने जो पर्सनल सुझाव भाई वो देना चाहता हूं आपको। सबसे पहला जो मोस्ट है भाई, जो आपकी तैयारी का बेस है भाई, कि ओएमआर, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर में आपको रोल नंबर जब आप भरोगे भाई, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना भाई। रोल नंबर पर होता क्या है कि आपकी जो कॉपी होती है और प्लस जो आपका पेपर होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो इन्विजिलेटर होते हैं वो एक साथ दे देते हैं दोनों को, पेपर को भी और कॉपी को। तो हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है उनमें हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। भाई पहले आपको क्या है ना, सबसे पहले आपको अपनी ओएमआर फिल करनी है भाई, विद रोल नंबर के साथ, बिल्कुल ठीक ठीक। दूसरा, आपको ओएमआर में गोले बिल्कुल भी गलत ना भरे भाई। कभी कभी क्या होता है कि 11वें नंबर का गोला भरना है और हम 21वें कर देते हैं, 12वें का भरना होता है फिर 22वें का भर देते हैं। कभी कभी ऐसे को है 10 से 15 क्वेश्चनों की सीरीज भी गलत हो जाती है भाई। देखो ये वो चीजें हैं जो मुझ पर भी लागू हुई है, मेरे दोस्तों पर लागू हुई है और आप पर भी लागू हुई होंगी भाई। अब पेपर से पहले आपको एक बार ये रिकॉल हो जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि भाई आपसे गलतियां नहीं होंगी भाई, ठीक है। तीसरा, दस्तावेज घर से पूरे करके चले भाई, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, जो भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से या वेबसाइट की तरफ से जो भी चीजें मांगी गई है भाई, वो सबसे पहले कर लो भाई। क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आपको दिखेगा आपके पास आधार कार्ड है, सिर्फ आधार कार्ड। आपके सामने जो है उसके पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी है, और फोटो कॉपी पे भी लेमिनेशन है। तो किस इसमें क्या भाई, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, तो आपका मोरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है कि इसके पास तो यार पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, लेमिनेशन भी, सब कुछ है, हो सकता है कि मेरे पास कम हो। फिर हम फोटो कॉपी वाले की दुकान ढूंढते हैं भाई। लोग बागों से पूछते होंगे, अरे फोटो कॉपी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लस इसमें क्या है, जो भी आपके फोटो वगैरह भाई वो आपको लेके जानी है। बेशक 2 फोटो, 3 फोटो, 4 फोटो लेके जाए, ज्यादा ले जाए भाई, कम लेके ना जाए। मोस्ट जो कि आपका सिलेक्शन का बेस है, आसान प्रश्न आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने भाई, आसान प्रश्न, ठीक है। चौथा, हार्ड क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही छोड़ दो भाई। अगर आपसे नहीं हो रहा तो बिल्कुल छोड़ दो भाई। 150 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल ना पड़े भाई। मेन बात है हमें सिलेक्शन लेना है भाई, सिलेक्शन लेना है। हमें बिल्कुल भी अध्यापक नहीं बनना है भाई। पेपर में समय की बचत करनी है, क्यों करनी है वो मैं अभी बताऊंगा भाई। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पेंडिंग छोड़ देता हूं भाई। होपलेस भाई आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, एग्जाम से पहले ही होपलेस हो जाते हैं। कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो वैसे होपलेस हो जाएगा भाई। बहुत सी की आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, वो और वैसे होपलेस कर देंगे टीचर। तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, पेपर आपको बिल्कुल कूल डाउन तरीके से देना भाई। और हाँ, एक पानी की बोतल आपको भाई साथ में जरूर ही लेके जानी है, क्योंकि जब भी आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा या आपका थोड़ा बहुत दिमाग में एनर्जी लेवल कम होगा, या ऑक्सीजन लेवल कम होगा, या हाइड्रोजन लेवल कम होगा, तो भाई आप एक सिप पानी पी लोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, आपको बिल्कुल पूरा 100 के 100% देना है भाई पेपर में, क्योंकि आपने बहुत तैयारी की है भाई, मुझे पता है, और बिल्कुल आपको इसमें अपना पूरा 100 के 100% देना है। नेक्स्ट क्या है, देखो भाई, अगर आपसे पेपर नहीं होगा भाई तो ये दिमाग में लगा लो भाई, तो ये पेपर किसी से भी नहीं होगा भाई, क्योंकि आप ही हैं जो इस पेपर के विजेता हैं भाई। अब जो ये क्वेश्चन था भाई कि समय की बचत करें और क्यों करें भाई, आपको देखो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है और आपके पास 120 मिनट है भाई।
हर बार ये देखा गया है यूपी पुलिस में भाई, 2013 से और 2020 तक तो मैंने देखा है भाई कि 10 क्वेश्चन हर बार यूपी पुलिस नए पूछता भाई, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर पूछता है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो भाई। अब ये 10 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं भाई। और ये 10 क्वेश्चनों को थोड़ा सा अगर आप इन पर हल्का सा मंथन कर लो, हल्का सा इन पर ध्यान दे दो, हल्का सा इन पर मंथन कर लो, थोड़ा सा इन पर ध्यान दे दो, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 10 के 10 क्वेश्चन आपके विद इन 5 मिनट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई। लेकिन ये 10 के 10 क्वेश्चन कब सॉल्व होंगे भाई? जब आपके पास पर्याप्त समय होगा भाई। क्योंकि अभी आपको पता है कि आपके पास समय है नहीं, क्वेश्चन आपके ऊपर बहुत सारे हैं भाई। तो भाई मेरी अंतिम बात यही है कि देखो, आपने पढ़ा बहुत कुछ है भाई, पढ़ा आपने बहुत कुछ है, लेकिन अब आपको दिखाना है कि आपको उसमें पेपर में आपको वो किस प्रकार से करना है भाई। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि आपको दो ही चीजों पर फोकस करना है कि पहले हमें क्या करना है, पेपर में क्या करना है पहला, और सेकंड है हमें कैसे करना है भाई। क्या और कैसे का जवाब मैंने आपको अपनी पूरी वीडियो में दे दिया भाई, ठीक है भाई। और अगर कोई भी आपका सुझाव या सजेशन हो तो आप कमेंट में मुझे बताओगे जरूर। और अगर आपको और भी सुझाव लग रहा हो कि हाँ, मैं अपनी परीक्षा में जो भाई ने मुझे ये वीडियो के माध्यम से बताई है, मैं कुछ इसमें चेंज करके पेपर को अच्छी तरीके से कर पाता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी भाई, ठीक है भाई। और भाई जिसका कल एग्जाम 23/8/2024 को है, उसके लिए वर्दी आजकल 24 की तरफ से पूरा पूरा धन्यवाद भाई। हमारा आशीर्वाद भाई आपके साथ पूरा है और हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो भाई, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।